अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर? ठीक। आपको पता है मैंने आज आपको क्यों बुलाया? नहीं। हमने ना बच्चों का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है। हम चाहते हैं कि ये पता चल सके कि ये बच्चे कैसे सोचते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड आप सेट कर आप बता दें जी, आपकी मर्जी का है। हाँ ठीक है। और दिस वन, ऐसे। ये मेरा ज्यादा सही है। हम्म, ठीक है, कंफर्म। हम्म, ठीक है तो ओके, तो ये बताएं उमर साहब। तो हमने जी अब अपने साथ उमर को आज बुलाया है और हम बच्चों का एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे। हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों की दुनिया के मुतालिक बड़ों को कुछ बता सकें। और जितना बच्चों के बारे में बच्चे कुछ बता सकते हैं वो बड़े नहीं बता सकते। पेरेंटिंग की सारी किताबों में एक्चुअली जो स्टफ लिखा हुआ है वो, मेरा ख्याल ये है कि वो पेरेंट्स को अच्छी पेरेंटिंग सिखाने के लिए है जिसका ताल्लुक बच्चों से है। और बच्चों को हम बच्चों के जरिए नहीं जानते, किताबों के जरिए अगर जानेंगे तो फिर काफी कमी इसमें वाक़ हो सकती है। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी ये जरूरत यहाँ पे बरकरार रहेगी कि हम बच्चों को बच्चों से ही जाने। इस सिलसिले का आज पहला हमारा कदम है और हमने इस सिलसिले में इनवाइट किया है द वन एंड ओनली वन, मिस्टर उमर। ओके, ठीक है। आपको खुशी नहीं हुई कि हमने आपको इनवाइट किया? क्यों? ओके, ठीक है, सही है। इस तरह बड़े अपनी बातें जी बच्चों के मुंह में डालते हैं। अच्छा जी, और हो सकता है कि इसको जबरी तौर पर यहाँ बुलाया गया हो, राइट? लेकिन आपको खुशी नहीं हुई तो फिर बच्चे इस जगह पे होते हैं कि उनको यही बात कहनी पड़ती है कि हाँ जी हम खुश हैं। अच्छा, एनीवेज। अच्छा उमर, आपसे पहला मेरा सवाल ये है कि अपनी एक मजे की स्टोरी बताओ, मजे का। रमजान है आजकल, क्या काम रमजान में सबसे मजे का लगता है? रोजा रखना। रोजे रखने में क्या मजा आता मतलब हम्म, रोजा रखने में ये मजा आता है कि इस तरह है? क्या बताऊं। मुझे नहीं आ रहा अभी। देखो उमर, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको रोजा रख के बहुत ज्यादा मजा दे रही है, लेकिन वो फिर क्या है वो आपको बतानी नहीं एक्चुअली आ रही। आप कुछ बोलो, कोई कौन से वो मोमेंट्स हैं जिन पे आपको सही हैप्पीनेस मिलती है, किस टाइम में किस चीज में आपको सही खुशी मिलती है। मैं आपको हेल्प करूंगी तो आप क्या, आपको जब रोजा खुलता है। रोजा खुलता है हाँ। उसमें क्या वक्त, क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगती है रोजा खुलने एकदम के ऊपर वक्त? से भूख लगी होती है, अचानक से हमारे सामने इतनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं और हम खाते रहते हैं। कितनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, कितना यानी कि ज्यादा खाने आ जाते हो आप? नहीं वो मतलब एक तो होता है ना, सुबह से खाया बनाओ हम्म। और एंड पे आके इतनी ज्यादा अच्छी 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 चीजें मिल जाती अच्छा, हैं। ठीक है। और अगर रोजा रखे बगैर नहीं रोजा रखेंगे तो फिर भी वो आपको अच्छी अच्छी चीजें तो मिल ही जाएंगी। हाँ, अगर वो होता है ना एक अफ्तारी में खास चीजें बनती हैं हम्म। इस तरह, वो तो मिल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोजा नहीं रखते और आपके घर में कुछ चीजें बनी हैं हाँ। तो रोजा नहीं रखोगे तो फिर भी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। हाँ, वो तो मिल जाती है, लेकिन अफ्तारी की एक होती है कि एक तो रोजा रख लिया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी मिल गई। ठीक है, रोजा आपने रखा, फिर उसका पर्पस रोजे का क्या हुआ? यानी वो अच्छी चीजें आपको जो मिल रही थी, आज आप थोड़े से मेरे साथ हो जाएं। वो जो अच्छी चीजें आपको मिल रही थी हम्म। तो वो तो आपको रोजा रखे बगैर भी मिल जानी थी। तो फिर रोजे फिर रोजा क्यों रखना पूरे दिन का? रोजा इसलिए रखना, एक तो दिल बहुत करता है रोजा दिल क्यों करता है? दिल इसलिए करता है क्योंकि अ, एक तो होता नहीं है कि जैसे कि हम लोग रोजा रखे हैं और खुशी बहुत मिलती है ना उससे कि रोजा रखी है। कोई अचीवमेंट फील होती है हाँ हाँ। कि मैं इतनी देर भूखों प्यासे रह सकता हूँ, ये वाली चीज़। हाँ, नहीं मतलब कि
रोजा रख लिया रखना इस तरह बड़ा। कोई आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने कोई बड़ा काम किया? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, ऐसी फीलिंग आती है। तो उस वक्त आपको कैसी फीलिंग आती है जब किसी लड़ाई के बीच में आपको रुकना पड़ जाए, या आपने अपना रिमोट टाइमर को देना पड़ जाए, या फिर वो आपको मार रही है और आपको आगे से रुकना, डिफेंड करना पड़ जाए, उस वक्त कैसी फीलिंग आती है अगर आप अपने आप को रोक लो तो? भी सही, नॉर्मल। नॉर्मल, इतनी बड़ी नहीं आती जितना रोजा रख के आती है। हाँ। ठीक है। अच्छा, और अगर कोई इंसान को बहुत दिल चाह रहा है, यानी कि मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि आखिर रोजा रखना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बनिस्बत इसके कि अगर आप रिमोट आप बहन को दे देते, या कोई और काम मसलन लड़ाई शड़ाई रोक लें, ये भी तो बहुत बड़े काम है, तो वहां वैसा क्यों नहीं फील होता वहां पे कि कोई लड़ाई होने से आपने रोक दिया है, कोई चीख रहा था चिल्ला रहा था, आपने उसकी हेल्प कर दी बच्चे की, तो मसलन आपकी बहन रो रही थी और अब वो आपसे कोई चीज मांग रही है तो? मुझे तब भी बहुत दिल कर रहा होता है खुद देखने का, और हम्म। अचानक से आके वो करवाना शुरू हो जाएगी कि मैंने देखना वो करे वो कर। अच्छा। हाँ कि वो उतना खुशी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि आपका खुद अपना बहुत दिल कर रहा होता है हाँ। वो चीज लेने का। तो यहाँ भी तो आपका रोजा रख के भी तो ये होता होगा कि आपका खाने और पीने का बहुत दिल चाहता होगा, हाँ। है ना? प्यास एक दफा मुझे याद है आपको बहुत जोर के लगी थी, तो यहाँ आपको प्यास लगी और आपने उसको नहीं किया। यहाँ तो आपने तो उधर भी तो दे तो दिया है ना उसको। नहीं, लेकिन वहां आपको खुशी नहीं हुई, यहाँ आपको खुशी हो रही है, ये क्या चक्कर है? और वहां आप, यहाँ तो पर, यहाँ पे, यहाँ आप भूख और प्यास को बर्दाश्त करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां आप नहीं करना चाह रहे। क्योंकि वहां पे ये थोड़ी ना कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया इसको वो रिमोट दे दिए। ये बड़ा काम नहीं है, एक लड़ाई को सॉल्व करना, एक बच्चे से कॉन्वर्सेशन करना, जबकि आपका अपना दिल, जैसे खाने में आपका दिल चाह रहा था, हाँ। ठीक है, और आपने खाने का दिल जाने को रोक दिया शाम तक, ठीक है, तरह इसी, जब आयमा आपसे तंग कर रही थी या वो शोर में जा रही थी कि मुझे दो, अभी मेरा कार्टून टाइम है, मैंने ये करना है, और आपने उससे कॉन्वर्सेशन की, ये बड़ा काम नहीं है? मैं लेकिन इतना वो तब खुशी नहीं होती ना कि मेरे से उसने ले लिया और इस तरह हो रहा अच्छा, तब आपसे रिमोट जाने की भी खुशी होती है? है। हाँ। अच्छा, चलें ठीक है, सही है, ओके। इस पे फिर इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद दोबारा इस पे बात करेंगे। ठीक। अच्छा, अगला ये बताओ, सबसे कोई एडवेंचरस ऐसा वाकया याद है जो उसमें आपने एडवेंचर किया, थ्रिल किया और बहुत मजा आया? अपने दोस्तों के साथ पूरी सोसाइटी को। खाया था सर? हम लोग हम्म। नहीं, हम लोग खेलने के टाइम पे ही गए थे। अच्छा, तो खेलने के टाइम में हमें तो ये पता है कि आप पार्क में गए हुए होते हैं। नहीं हाँ मतलब पार्क भी गए थे तो उधर थोड़ी देर खेल के बहुत थक गए थे, तो फिर हम लोगों ने कहा था आज साइकिल। तो अच्छा, करते 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 पूरी सोसाइटी ऐसे चक्कर लगाना। पूरी आखिर तक देख कर? बिल्कुल। ठीक है। डी ब्लॉक ही तो है। अच्छा, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? हाँ। क्या खुशी मिल रही थी उस वक्त सोसाइटी में आप? एक तो रेस हम लोगों ने लगाई थी ना, और उसमें मैं जीत गया था, उसकी खुशी थी। सबसे मतलब आगे जा रहा था मैं, इसमें हो रहा था बहुत खुशी मिली थी और पूरी। तो उस ये इस बात, और आज जिस वक्त आप सबसे आगे जा रहे थे, तो आपके दोस्त उस वक्त कहाँ आ रहे थे? वो पीछे थे ना। वो पीछे आ रहे थे, वो पीछे आ रहे थे, ठीक है। उनको कैसा लग रहा होगा उस वक्त? उनको हो रहा होगा ये आगे के वो निकल रहे हैं उनको, तो वो तो फुल अपनी कर रहे होंगे खूब कोशिश। गुस्सा? ना गुस्सा इतना भी नहीं, वो अपनी कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश कर रहे होंगे। नहीं, और अगर आप पीछे होते तो आपको कैसा फील होता? मैं कुछ ना कुछ करके आगे निकलता। और आगे निकलना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो होता है कि इसको ज्यादा तेज साइकिल चलाए, उधर दोस्तों में हो जाता है कि इसको ज्यादा अच्छी साइकिल चलाने आती है, इसको वो है, इसको वो फलाना फलाना। अच्छा, तो आपका नाम बन जाता है कि इसको बड़ी हाँ। तेज साइकिल चलानी आती है, और oh my God। अच्छा, फिर क्या होगा? नाम बन जाएगा, उमर तो बहुत तेज भागता है, बड़ी तेज साइकिल चलाता है और बड़ा जी एडवेंचर कर लेता है, फिर क्या होगा? मतलब बहुत से दोस्तों में अगर वो खेलते हैं बहुत गंदा खेलते हैं तो यार क्या करूँ यार वो फलाना फलाना वो इस तरह। तो जैसे कि अब मैं अगर बहुत अच्छा खेलना शुरू हूँ तो मैं कैप्टन बन सकता हूँ इनका, इस तरह कुछ ना कुछ तो इस तरह होता रहता। ठीक है, तो यानी कि आपके दोस्त जो टाइटल्स देते हैं वो लेने में आपको बड़ा मजा आता है? हाँ शायद। अच्छा, हाँ। वैसे मुझे लग रहा है कि हाँ, अक्सर आप बहुत सारे काम बड़ी तेजी से करते हो, मसलन घर में भी बहुत चीजें, आप बार बार शॉप जाते हो, भागते बड़े हो,
फौरन चीजें ला देते हो। तो यहाँ भी आपको ये खुशी मिलती तो होगी कि यार उमर तो सारे बड़े काम करता है यार। नहीं इतनी खास नहीं। अच्छा ठीक है। और रोजा रखने से कोई खुशी फिर के बारे में भी कहीं ये खुशी तो नहीं आती, सारे कहेंगे वाह उमर तुमने तो बड़े रोजे रखे हैं, उमर ने इतने रोजे रखे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ? तो बहुत थोड़ी बहुत है, लेकिन बाकी बहुत मजा आता है रोजा। रोजा रख के आपको पसंद, यानी आप रूटीन को तो नहीं कहीं एंजॉय करते, रमजान की रूटीन को और इस तरह से कुछ? हाँ वो भी। हम्म। अच्छा ठीक है। सही। तो ये जो दोस्तों के टाइटल्स हैं, अगर किसी दोस्त को ये टाइटल मिल जाए कि यार जब आपको ये टाइटल मिलेगा कि ये कैप्टन बन सकता है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत तेज साइकिल चलाता है, तो फिर तो किसी को ये भी टाइटल मिलेगा कि ये अच्छा नहीं खेल सकता है, या उनको उन बच्चों को, ऐसे बच्चे हैं हाँ दो तीन दोस्त इस तरह हैं छोटे मोटे। और उनको फिर कैसा लगता है? उनको होता होगा कि हम हमें ऐसे कह रहे हैं फलाना। जलाइन। हम्म। उनको भी होता होगा कि हमें वो कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं उसको। और कभी आपको किसी ने बुरा कहा है? इसको तो हाँ कि उसको तो खैर है, उसको तो आगे खेलना ही नहीं आता, छोड़ो तो इसको कीपर बनाओ, इसको कीपर बनाओ तो इस तरह का है। फिर आपको अच्छा लगता है ये बुरा? नहीं लेकिन मैं फिर भी कीपर नहीं बनता। अच्छा ठीक है। तो कीपर बनना क्या कोई अच्छा काम नहीं होता, और कीपर कोई गेम नहीं कीपर खेलने भी एक वो होता है अहम होता है? हाँ, अहम होता है, लेकिन ज्यादा मजा आगे खेलने में आता है। बहुत सी दफा एक टीम बहुत अच्छी और एक टीम बहुत गंदी, तो वो आगे आने, कीपर के पास बॉल आने ही नहीं देते, वो उधर उधर से बस और वापस आ कीपर जाते हैं। कुछ टाइम बस खड़ा ही रहता है, ऐसे खड़ा रहता लेकिन खड़ा कीपर रहता की आपको नहीं लगता कि बड़ी विजिलेंट किस्म की जॉब है, बड़ा उसने देखना हाँ है किसी भी लम्हे आ सकती ये तो है। है। अच्छा ठीक है। तो कीपर का काम है काफी अहम है, ठीक है, लेकिन जब लड़के आपको कह रहे होते हैं कि ऐसे कीपर बनाओ कीपर भी बन लेता हूँ, आगे भी खेल लेता हूँ। ठीक है। सही है। अच्छा, ये फिर इस बात का क्या हल निकाला जाए कि बाहर देखो, अब कीपर भी आपके काम से पता चला, आपकी बात से पता चला कि यार कीपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम्म, क्योंकि उसने गोल होने से रोकना है ना। हम्म, अच्छा ठीक है। तो वो गोल गोल इसका मतलब है पूरी गेम उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ। माय गॉड, अच्छा सही। तो ये तो बड़ा अच्छा। इसी तरह जिन लोग बच्चों के बारे में कह रहे थे उन्हें गेम नहीं आती, तो ऐसा होता है कि उन्हें गेम नहीं आती होगी या वो किसी किसी टाइम में थोड़ा सा अच्छा नहीं खेल पाते होंगे? किसी किसी टाइम में भी, या फिर ज्यादातर इतना सही भी नहीं। अच्छा, ज्यादातर वो अच्छा नहीं खेल पाते। नहीं बहुत से होते हैं कि अभी अभी आया और उनको खेलना भी नहीं आता, इस तरह थोड़ा होता। अच्छा। जैसे मैं पहले पहले आया तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, मेरे पास बॉल आती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं कहाँ करूँ, आगे कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ। हम्म। तो बस मैं ऐसे ही मार देता था, कभी बैठ चली जाती थी, कभी कुछ हो जाता। ठीक है। तो इस तरह तब मुझे बहुत लोग कहते थे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो फलाना, इस तरह कहते रहते थे। तब मुझे होता था ये क्या है भाई, मुझे अभी आता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है। और फिर जब आपके नए प्लेयर्स आए तो आपने उनके साथ क्या किया? आप उन्हें कुछ डेट करते हो या फिर तो यार क्या कर रहे हो, अब मुझे हमारे जैसे गेम खेलो, हमारे से सीखो, नहीं नहीं इस तरह तो। ऐसे नहीं करते? हाँ क्या करते हो फिर? या हम कहते हैं कि ज्यादातर इसको भी पीछे खड़ा है, थोड़ा डिफेंडर वगैरह खड़ा कर दो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो डिफेंडर के मतलब होता है कि उसने गोल कीपर के पास आने से रोकनी होती है, कि वो ज्यादा पास आ जाए तो गोल के चांसेस ज्यादा हो जाए, वो उसने रोकनी होती है ना ज्यादातर। ठीक है। तो हम उसको थोड़ा इस तरह बता देते हैं, छोटे छोटे काम की इस तरह बता देते हैं यानी कोई कि ये करना है आपने और ये नहीं करना, तो इस तरह हम बता देते हैं ना, तो वो करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो। तो वो वाकई छोटा काम होता है, यानी नहीं नहीं वो भी डिफेंडर अगर छोटा काम है तो फिर नहीं, निकाल ही दें उसे? नहीं ना वो भी बड़ा ही होता है बहुत सा। फिर वो फुटबॉल में हर चीज ही एक अहम होती है। हर चीज यहाँ होती है। इसका मतलब है कि फिर आप ये करते हो कि आप लोग उनको कहते हो कि अभी आप इस वक्त ज्यादा सही तरह भाग नहीं हाँ सकोगे, गेंद बाहर चली जाएगी, तो अभी आप एक वो वाले अहम काम की जगह ये वाला अहम काम कर लें। हाँ। तो फिर ऐसे क्यों नहीं बताते अपने दोस्तों को या नए आने वाले प्लेयर्स को? चलो हम्म। अभी एक तो बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं ना हम लोग। हम्म। तो कि बस उधर से बॉल वो तो रुकते नहीं है दूसरी टीम वाले, वो तो आते हैं, तो उनका मसला है, हम क्या करें। ओहो। अच्छा, फिर इसमें मैं एक टिप देना चाह रही हाँ। कि क्या गेम से पहले 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन का टाइम रखा जा सकता है? वो हर वक्त पहले तो इस तरह करना शुरू करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, कोई घंटा ऐसे ही गुजर जाता है, फिर हम कहते हैं बस से स्टार्ट करो, और कोई वो मानता ही नहीं है इस तरह, नहीं 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 नहीं। हम्म। हाँ। इस तरह हम टाइम जाया करते रहते हैं, पहले नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर हम लोग नहीं खेलना, फिर वो नहीं करना, फिर वो नहीं करना,
बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं आप वोटिंग करा लेते हैं किसने क्या गेम खेलनी है किसने वो। हम्म। ठीक है। अब एक बंदा कह रहा है कि मेरा कुछ ये खेलना है, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं वो। तो वो एक बच्चा कहता है, लेकिन वो एक बच्चा बहुत मतलब होगा बड़ी बहुत अच्छा खेलता होगा, तो सारी टीम उसकी वजह से कहती है एक मैच इसका खेल लेते हैं, फिर सर फुटबॉल का खेलेंगे। फिर वो मानता है रिश्ता में तो ठीक है। यहाँ पे वो चीज कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ बैठो रहो खैर है हम अपना खेल। ठीक फिर है। वो थोड़ी देर बाद खुद आ जाता है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल वैसे ये है कि ना बच्चों को आपके बाहर के प्लेयर्स के चैलेंजेस तो हमें पता चल गया कि क्या क्या हैं। और इसमें बाज लड़के मैंने देखे कि जाती हुई थी पिछले दिनों, काफी सारी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ भी ग्राउंड में हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं टिप एक ये देना चाहूंगी कि अगर आप कहें देखो भाई हमने खेलना है, ठीक है खेलेंगे, लेकिन पहले हम 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन रखेंगे, रूल्स तय करेंगे, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं करेंगे, जिसको जो जिस काम के लिए मुनासिब है उसको वो वाला काम देंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह सारे लोग खुशी से कीपर बनना चाहेंगे, खुशी से डिफेंडर बनना चाहेंगे, खुशी से अगली गेम में भी खेलना चाहेंगे, पिछली गेम। बहुत पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था दो दो गोल्स के लिए सारे बच्चे, पहले 2 गोल्स के लिए मैं जाऊंगा फिर 2 गोल्स के लिए वो जाएगा, सारे इस तरह टीम में वेरी नाइस। डिफेंडर स्ट्राइकर इस तरह सारी ठीक है। टीम। अब इस तरह से पूरी टीम आप लोगों की ऐसे बड़ा है ना, उसमें बड़ी यकजहती होगी। और एक मतलब अगर स्ट्राइकर ही रहेगा तो उसको कीपिंग तो आएगी ही नहीं। हाँ, ओके कीपिंग ओके, तो आप लोगों ने खुद ही से गेम को हाँ सिखाने का इंतजाम कर लिया। अब फिर इसका मतलब है किसी को गुस्सा तो नहीं आना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और हाँ ये तो होता है, लेकिन बहुत सी दफा होता है कि मैंने इस टीम में नहीं आना क्योंकि इस टीम में वो नहीं है, बहुत कच्ची टीम है, ये गंदी टीम है, मैंने इसमें नहीं आना। कच्ची टीम क्या होता है? मतलब एक टीम में बहुत से बंदे चले गए अच्छा। और एक टीम में, लेकिन उन्होंने खुद किया है, टीमिंग उन्होंने खुद की है। लेकिन एक जैसे कि देखा कि अपने अपने दोस्तों को मैं करता हूँ पहले, लेकिन उसके सारे दोस्त बहुत गंदा गंदा खेलते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि मेरी टीम में बहुत वो है, मैंने इधर नहीं आना ना, तो इसलिए इस तरह लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत सी दफा। इसका क्या हाल है आपके ख्याल में? यानी ये लड़ाइयों में, क्योंकि पिछले दिनों आपके मुंह पे काफी बड़ा यहाँ स्क्रैच लगा, और हादी को भी काफी, आपके फ्रेंड्स को चोटें वोटें लगी, एक दूसरे बच्चे को चोटें लगी, उसका फुटबॉल। आपको क्या लगता है कि इन मसाइल का क्या हाल है? या ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होते रहने से ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करनी आ जाएंगी, पक्के हो जाएंगे, फिर कल को सड़क पर बड़ी लड़ाइयाँ कर सकेंगे? ऐसे ही चलते रहने देने चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए? तो जो जिस तरह टीम की है ना उस पे खेलें या फिर खेलेंगे, जो टीम होगी आप उस पे खेलें। या अभी बहुत से लोग कहते हैं पर मैंने खेलना ही नहीं है, इस तरह हो जाता है, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं गाना हो जाऊंगा, इस तरह कहता है। तो फिर ठीक है, जो ऐसा नहीं हो सकता कि जो फिर इतने मूडी लोग हैं फिर वो ना खेलें, फिर बाकी जो लोग कॉन्वर्सेशन करके गेम के रोल के अंदर आ रहे हैं उनसे दूसरी जगह होता है कि मतलब वो उस बंदा को फुटबॉल लाया होगा और वो कहेगा मैंने इस टीम में आना वरना मैं फुटबॉल लेके चला जाऊंगा। बहुत मसाइल है भैया, आप लोगों के तो बहुत मसाइल है। अच्छा, तो फुटबॉल तो आपके पास भी है? हाँ फुटबॉल तो आप पंचर। आपको फुटबॉल में से इतना पंचर क्यों होता है? नहीं वो एक दफा कांटा लगा था उसमें, वो उस तरह हो गया और वो सही नहीं होता, इस तरह पंचर नहीं सही होता। पंचर नहीं ठीक होता? वैसे क्या ख्याल है, ये आपका फुटबॉल ज्यादा खराब होता है या सारे बच्चों के ऐसे होते रहते हैं? सारों को होता है। होते रहते हैं। क्या इसकी वजह क्या होती है फुटबॉल के ऐसे खराब हो जाने की? क्या क्या, अगर आप अपने दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या क्या फुटबॉल की हिफाजत के लिए चीजें कर सकते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी खराब ना हो? कि वो लोग ज्यादातर धूप में ना रखें फुटबॉल को। हाँ। ठीक है। और और इसमें बहुत से पूरी पूरी रात बारिश में ना रखें, हाँ गैलरियों में पीछे छोड़ ना दें क्योंकि फॉग पड़ती रहती है, हाँ घास के ऊपर ना छोड़ें क्योंकि घास गीला होता है, हाँ तो वो उस फॉग उसकी लेयर में धंस जाती है तो उसकी बाउंसिंग खराब हो जाती है। और 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 बहुत से इस तरह। अच्छा चले ठीक है जी। अच्छा उमर, आज का जो हमारा प्रोग्राम जो है वो सारा गेम और और इसकी ग्राउंड में पे हो गया है। अब इनमें देखेंगे, मेरा तो ये ख्याल है कि आप लोगों को अपनी ऐसी टीम बनानी चाहिए जिसमें लोग बात करने के लिए तैयार हों, रूल्स तय करने के लिए तैयार हों, और बारी बारी सारे काम सीखने के लिए तैयार हों। तो जी हाल सोच के आना, अगर आप अपने दोस्तों से डिस्कस करें कि हमने किसी को टाइटल नहीं देने, हर कोई अपने पोटेंशियल और अपनी एनर्जी के हिसाब से, कोई हर किसी की बॉडी उम्र जैसी तो नहीं है ना, और हर बड़े की बॉडी उम्र जैसी नहीं है, ठीक है? तो फिर इसका मतलब है कि हर कोई डिफरेंट ही खेल सकेगा। तो डिफरेंट खेलने की बात को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करें कि हर किसी की अपनी अपनी एक गेम होती है, और हमने अब यहाँ सीख रहे हैं, आप लोग भी वर्ड
वर्ल्ड कप के ट्रॉफी चैंपियन तो नहीं बनने जा रहे ना, तो गंदा भी खेल लिए तो होगा क्या? मजा तो आ रहा है ना खेल। कहते हैं कि इस तरह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग बड़ा इधर इंटरनेशनल वो खेल रहे हैं, फलाना फलाना। ये नहीं, आप लोग मजा करने चाहते हो या अब गंदी गेम खेलेंगे तो फिर क्या होगा? खेल तो रहे हैं ना, आई मीन मुझे ये बताएं कि गंदी गेम किसे कहते हैं और क्यों खेलना है उसका? अब हाँ इस तरह होता तो है, लेकिन होता नहीं है कि हम हार गए हैं, वो हो गए। तो ये हार जीत का प्रॉब्लम है सारा। हाँ। यहाँ थोड़ा सा आप सही तरह में नजर नहीं आ रहे ना। अच्छा, तो अगर हम हार जीत को खत्म कर दें तो फिर क्या होगा? मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इन सारी गेम्स, जिस तरह की गेम्स हैं, इनमें ये जो हार जीत का कॉन्सेप्ट है, ये हाँ क्यों फिर शायद मतलब बच्चे। हम्म। फिर बहुत सी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। हो सकती हैं। तो आपको पता है कि ये गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सारी गेम्स में ना कंपटीशन है, और एक दूसरे को गिराना और लड़ाइयाँ और हसद और टाइटल्स, और सारा मसला ही यहीं से। ये ऐसी गेम्स नहीं क्या इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती जिसमें ये हार जीत ना हो, जिसमें लोग एक टीम की तरह ही खेलें? ऐसी गेम हर गेम में तो होता है हार जीत। लेकिन हम इसके डिफरेंट इंट्रोड्यूस भी तो करवा सकते हैं ना, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? बहुत से लोग इस तरह मानते नहीं है। हम्म। यानी कि अगर हम टीमिंग के बगैर खेलें तो सोचो फिर क्या होगा? टीमिंग के बगैर तो फिर वो ही नहीं खेल सकते, खेल ही नहीं क्यों? सकते, क्योंकि इस तरह तो हो गई। यानी अगर कभी हम कोई वहां पे मारा, कभी यहाँ पे करेंगे तो होता ही नहीं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे देखें ना, जो टीमिंग के बगैर और कंपटीशन के बगैर वाली गेम्स होती हैं ना, हार जीत के बगैर वाली गेम्स होती हैं, नहीं। उसमें मेरे अभी अभी आपसे बात करते हुए मेरे जहन में एक ये सजेशन आई है कि अगर ये किया जाए, उमर, ये किया जाए कि पहले 5 गोल्स हम राइट साइड पे करेंगे, सारे लोग एक ही टीम है, 10 लोग, कोई टीमिंग नहीं हो रही, वो ए बी कोई टीम नहीं है, 10 के 10 लोग एक टीम है, हाँ। और 10 के 10 लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ कि 5 गोल पहले हमने ए साइड पे करने हैं और 5 गोल हमने उसके बाद 5 उधर करने हैं। नहीं इस तरह। इस तरह नहीं हो सकता, इसमें मेरा ख्याल है फिर वो सारे उधर ही लेके जा रहे होंगे तो वो गोल हो जाएगा। हम्म। ओहो। हाँ। अम, सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने हम चले गए हैं, इतना ही टाइम आपका बहुत काफी है, बातें करने से हम उम्र वैसे भी काफी थक जाता है। तो उम्र नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।